अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं कि सौरव गांगुली देश का एक महान क्रिकेटर और प्राउड टू बी बंगाली, एक वेस्ट बंगाल का एक महान इंसान जिसने बंगाली कल्चर को सबसे ज़्यादा अपने गुड कैरेक्टर से प्रमोट किया, वो सौरव गांगुली जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं कि वो बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और एक दिन बाद उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की। और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने के बाद जाहिर है कि अटकलें बहुत तेज थी कि ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सौरव गांगुली का बीजेपी ज्वाइन करना और यहाँ से ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स ख़त्म करना बीजेपी के लिए अब एक चुटकी बराबर काम रह चुका है। सौरव गांगुली कोई आम शख्सियत नहीं है मेरे भाई। अगर एक तरफ ममता बनर्जी खड़ी हो जाए और दूसरी तरफ सौरव गांगुली खड़ा हो जाए, यकीन मानो सबसे ज़्यादा सपोर्टर आपको सौरव गांगुली को ही देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि सौरव गांगुली सर ने आज तक पॉलिटिक्स में कदम तो नहीं रखा, और ये ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फेलियर है कि सौरव गांगुली जैसे गुड कैरेक्टर इंसान को उन्होंने आज तक कोई मंत्री पद या कभी भी न्योता नहीं दिया कि आप मेरे पार्टी में आकर इलेक्शन लड़िए, डिप्टी सीएम बनिए या फिर कोई मंत्री में जगह लीजिए। ऐसा नहीं था। ममता बनर्जी अपना और अपने खानदान को अमीर करने में बिजी थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने एक मौका ढूंढा और इस वक्त उन्होंने सौरव गांगुली को ऑफर किया हुआ है। जाहिर है कि अगर सौरव गांगुली बीजेपी में अगर शामिल हो गए तो यकीन मानो ममता बनर्जी 50 सीट भी मुश्किल से जीतेगी, और वो 50 सीट मुश्किल से जीतेगी, वो 50 सीट जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। कोई भी नॉन मुस्लिम ममता को वोट नहीं करेगा, क्योंकि बंगाल का हर इंसान चाहेगा कि हमारा स्टेट का, हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर कोई दंगाई या कोई भड़काऊ भाषण देने वाला नहीं, बल्कि दिलीप घोष जैसा भड़काऊ भाषण देने वाला नहीं, या फिर कोई दंगाई नहीं बीजेपी के लोग, या फिर कोई सिर्फ बकबक करने वाली ममता नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान, और वो सौरव गांगुली हो। ममता बनर्जी का एडुकेशन और सौरव गांगुली का एडुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ममता बनर्जी से आज मुसलमान मोहब्बत करते हैं, और मैं आपको वीडियो के अंत तक वो फार्मूला दे दूंगा जिसके तहत अगर उस फार्मूले में मुसलमानों ने अमल कर लिया तो फिर ममता को सीएम बनने से कोई रोक भी नहीं सकेगा। लेकिन वो वीडियो का लास्ट में, इस वक्त बीजेपी की हालत वेस्ट बंगाल में मात्र बोलते ना ऐसा जैसे समुंदर में एक नाव जैसी है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में कुल 294 ही सीटें हैं, 294, जिसमें से अकेले 218 ममता के पास है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 218। जीजेएम उनके सहयोगी पार्टी है, सहयोगी दल है, 2 सीट का समर्थन लिए हुए हैं। एमआईएम का समर्थन नहीं चाहिए, जीजेएम का चाहिए। मुसलमानों के मुंह में तमाचा, खैर कोई बात नहीं। कांग्रेस के पास 23 सीट है। एआईएफबी नाम की एक पार्टी 2 सीट है। आरएसपी की पार्टी 2 सीट है। सीपीआई 1 सीट, बीजेपी 16 सीट और 11 एमएलए की सीटें खाली पड़ी हुई। आप सोचो 294 सीटों में मात्र 16 सीट बीजेपी के पास है। फिर भी बीजेपी का ये दावा कि मैं सरकार बना लूंगा, वो भी 200 आंकड़े के पार कर गए, क्योंकि उसके पास प्लान है। और सौरव गांगुली के आने से ये जो 16 बीजेपी की सीट है ये 160 में बदल जाएगी। सब्र कीजिए, अभी फॉर्मूला नहीं बताएंगे, थोड़ा रुकिए। अगर हिसाब नहीं समझिएगा, ए नहीं समझिएगा तो जेड नहीं समझ में आएगा। फिर जो आपको मोहब्बत है ना ममता का, वो सब खत्म हो जाएगा। और बीजेपी आगे जो बंगाल में आपका साथ करेगा वो आप सोच के भी बाहर है। लड़ रहे हो ना अभी बीजेपी वाले से, थोड़ा सब्र से वीडियो को देखो, सब्र से। मेरे प्यारे जुम्मनो, सब्र से वीडियो देखो। और मेरे तौहीद वालों, इमाम का साथ देने वालों, आप भी पेशेंस से वीडियो देखो। तृणमूल को जो ये 218 सीटें मिली है, इसमें से 90 से लेकर 110 सीटें ऐसी है जो कि मुसलमानों ने वोट दिया है। बाकी जो इनको 100 सीटें मिली है वो चैटर्जी, बनर्जी, पॉल उपाध्याय अलग धर्म के लोगों से मिली है। पिछले 5-10 सालों में बीजेपी के आने, जब से बीजेपी ने दखल देना शुरू किया है, ममता काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के 2 एमपी सीट थी, वो 18 में बदल गई। 18 एमपी सीट का इनडायरेक्टली मतलब होता है 110 एमएलए सीट। 40% वोट बहुत ज़्यादा है। तो यकीनन इस वक्त बीजेपी के पास 16 एमएलए ज़रूर है, लेकिन हिसाब के हिसाब से बीजेपी के पास इस वक्त 110 से भी ज़्यादा एमएलए है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी गए और पहले से ही
सदा फंड घोटाला करने वाले जो टीएमसी के चोर नेता है वो भी बीजेपी में चले गए, जो कि मुसलमानों का वोट ले चुके थे। तो अब बीजेपी करीब 150 एमएलए पहले से ही बीजेपी की रेडी है। कई सारे एमएलए ऐसे हैं जो टीएमसी के जितने के बाद बीजेपी में जाएंगे। मेरी बात को अब याद रखना, टीएमसी के एमएलए मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में ही जाने वाले। अब अगर इस सिचुएशन में सौरव गांगुली को अगर बीजेपी चेहरा बना दे तो जो बचे कुछ ममता के वोट है, इंक्लूड मुसलमान भी, कोई ठीक नहीं, वो बीजेपी को वोट कर दे। क्योंकि सौरव गांगुली एक महान इंसान और एक बहुत बड़ा चेहरा बंगाल में, जिसे सबको उम्मीद है कि यह बंदा अच्छा से चला सकता है स्टेट को। वो अलग बात है जीतने के बाद वो हाथ की कठपुतली बनेगा या फिर अपने हिसाब से चलाएगा। है तो पढ़ा लिखा इंसान और ममता से ज्यादा। तो अब मैं फॉर्मूला पर आता हूं कि ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि ममता एक बार फिर सीएम बन जाए, वेस्ट बंगाल बीजेपी जैसे दंगाइयों के हाथों से बच जाए, वेस्ट बंगाल में अमन सलामती कायम हो जाए, भ्रष्टाचार और बलात्कार खत्म हो जाए और हिंदू या मुसलमान सबको बराबर बराबर सम्मान और अधिकार मिले। ये सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, वो है मुसलमान। नहीं भागो मत, मुसलमान ही बंगाल में डिसाइड कर सकता है कि कौन सीएम बनेगा और कौन सीएम नहीं बनेगा। मुसलमान ही चाह रहे हैं तब जाके टीएमसी सीएम है ममता बनर्जी, और मुसलमान चाहेंगे तो वो आगे बना रहेगा। लेकिन आप समझ रहे आपके वोट से गलत, नो 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 नो, आपके दिमाग में गलत चीजें चल रही है। उसके लिए आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की इतनी लोकप्रियता क्यों बढ़ी? वेस्ट बंगाल में बीजेपी इतनी फेमस क्यों हो रही है? वेस्ट बंगाल में बीजेपी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों आखिर वेस्ट बंगाल के नल मुस्लिम चैटर्जी बनर्जी पॉल उपाध्याय बंदोपाध्याय सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? कि बंगाल की जनता आखिर बीजेपी की तरफ झुकाव रख रही है? जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? वो है ममता का मुस्लिम कार्ड। और उसका सबसे बड़ा रीजन है मुसलमानों का ममता के प्रति अंधभक्ति, अंधविश्वास और अंध ईमान, जिसके तहत ममता और मुसलमान कौम दोनों के दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और ममता के बनाया वो अपना नेपोटिज्म, जिसके तहत वो अपने घर वालों को अमीर बना रही है। और अब आते हैं कंक्लूजन में कि ममता बनर्जी सीएम वापस कैसे बनेगी। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मुसलमानों को ममता का बॉयकॉट करना पड़ेगा। यस, क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चैटर्जी बनर्जी बंदोपाध्याय उपाध्याय सब के सब ब्राह्मण जाति से आते हैं। और यह तृणमूल पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। जो पार्टी ब्राह्मणों की, उसे मुसलमानों ने क्यों पकड़ कर रखा है? यह ब्राह्मणों की पार्टी ब्राह्मणों का सपोर्ट चाहती है, लेकिन मुसलमान जबरदस्ती बीजेपी से डर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं सीरियस बताता हूं आपको कि अगर आपको तृणमूल को वेस्ट बंगाल में बनाए रखना है या ममता बनर्जी को सीएम वापस देखना है, तो फिर आपको टीएमसी का बॉयकॉट करके एमआईएम का साथ देना पड़ेगा। मुसलमानों को टीएमसी का कंप्लीट बॉयकॉट करना पड़ेगा और खुल के अपना दुश्मनी टीएमसी के खिलाफ दिखाना पड़ेगा। आपको लगता होगा ये लॉजिकल है? नहीं, ये लॉजिकल नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं के सामने इसलिए कमजोर हो रही है क्योंकि हिंदू को लगता है कि ममता बनर्जी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को लगता है बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, और मुसलमानों को लगता है कि टीएमसी मुसलमानों का हमदर्द है। ये तीनों की तीनों बातें अपने आप में झूठ पर मुश्तमिल है। हिंदुओं को लगता है ममता मुसलमानों की पार्टी, इसके पीछे सबसे मेन रीजन है ममता का मुस्लिम कार्ड खेलना है, उल्टे सीधे बयान देना, सर पे पल्लू आकर अल्लाह का नाम लेना। लेकिन वो हिंदू ये नहीं जानते कि ममता बनर्जी उर्दू के नाम पर मुसलमान यंगस्टर की जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो हिंदू ये नहीं जानते कि ममता ने मुसलमानों को 17% आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। वो हिंदू ये भी नहीं जानते कि मुसलमानों के एरिया में जितने ज्यादा इलीगल काम हो रहे हैं वो ममता खुद बढ़ावा देकर उनका फ्यूचर को, भविष्य को बर्बाद करी। ये सब कुछ कोई नहीं देख रहा है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ममता पल्लू उड़ती है और ये करती। और आपको पता है कि अगर आप इस फॉर्मूले पर काम करके ममता के खिलाफ उतर जाओगे और पूरा का पूरा करोड़ों की तादाद जो वेस्ट बंगाल में मुसलमान है वो ममता के खिलाफ बोलने लगे, तो ममता जब अकेली पड़ेगी तो उसका समर्थन कौन करेगा जानते हैं? चैटर्जी बीजेपी छोड़ के वापस टीएमसी में आएगा, बंदोपाध्याय वापस टीएमसी में आएगा, पॉल वापस टीएमसी में आएगा, बनर्जी वापस टीएमसी में आएगा, शुभेंदु अधिकारी वापस टीएमसी में आएगा। क्योंकि तब सबको पता चलेगा मेरी कौम की एक औरत, मेरे जात धर्म के एक लोग, ममता बनर्जी मुसलमान उसको इतना बुरा बुरा बोल रहा है, जिसका खिलाफ मुसलमान है, देश का हिंदू उसका साथ खड़ा होगा। गॉट इट? अब समझ में आया आपको? आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए एक वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, सबसे बेकार और फालतू चीफ मिनिस्टर में से एक है। क्योंकि ममता बनर्जी भाषण तो देती है मुसलमानों के सपोर्ट में, लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है। 3 पॉइंट आपके सामने रखता हूं। त्रिपल तलाक में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ, यूएपीए कानून में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ,
आर्टिकल 370 में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ, उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं करने वाली ममता बनर्जी, मुसलमानों का आरक्षण और रिजर्वेशन से भी रोकने वाली ममता बनर्जी। तो काहे का मुसलमान का साथ दे रही है वो? अब मुसलमानों के ही हाथों में है। आपके पास सवाल पैदा होगा कि अगर हम टीएमसी का साथ नहीं दे, बीजेपी हमें मार देगी, काट देगी, छील देगी, मार देगी, खत्म कर देगी, निस्तो नाबूद कर देगी, तो हम किसका साथ देगी? तो भैया आपके पास एमआईएम खड़ी है। जैसे जैसे मुसलमान एमआईएम की तरफ आएगा वैसे वैसे टीएमसी से दूर जाएगा, और जैसे जैसे मुसलमान टीएमसी से दूर जाएगा वैसे वैसे हिंदू मेजोरिटी के लोग, चटर्जी, बनर्जी, पॉल उपाध्याय, बंदोपाध्याय, सब टीएमसी के पास आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ममता को मुसलमान अकेला छोड़ेगा तो ममता के कौम वाले ममता के साथ आ जाएंगे। बस यही एक फॉर्मूला है। भले से टीएमसी एमआईएम की गठबंधन ना करे, मैं चाहता भी नहीं कि हो, टीएमसी अकेले ही अपने दम पर 150 सीटें जीत सकती है, मुसलमानों की सीट छोड़कर। क्योंकि वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीट है। जिस किसी के पास 148 सीट होगी उसकी सरकार बन जाएगी। 148 सीट में से लगभग 90 सीट मुस्लिम मेजोरिटी में है। बाकी 204 सीट पर 70% जो वोट है वो 204 सीट पर है, और ममता बनर्जी वो 70% यानी 204 सीट अपनी तरफ ले सकती है। वो लोग, वो नॉन मुस्लिम लोग उनको वोट दे सकते हैं। सिर्फ एक ही रीजन और एक ही काम हो सकता है, जब मुसलमान ममता के खिलाफ बोलना शुरू करे, मुसलमान ममता के खिलाफ बॉयकॉट का ऐलान करे, मुसलमान टीएमसी को वोट देना छोड़ दे। सिंपल। 204 सीट, पूरा का पूरा 204 सीट ममता जीत जाएगी, 90 सीट एमआईएम जीत जाएगी, 294 सीट कंप्लीट। ममता सीएम, ममता के एमएलए, ममता के मंत्री, पूरा टीएमसी का राज, और मुसलमानों और दलितों के इलाकों में एमआईएम का राज। जैसा तेलंगाना में सीएम केसीआर है, टीआरएस की पार्टी की हुकूमत है, एमआईएम के साथ कोई गठबंधन, कोई अलायंस नहीं है। एमआईएम के मात्र 7 एमएलए, 44 कॉरपोरेटर हैं, 1 एमपी है, और पूरे हैदराबाद में ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज और ऐसे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कौम का और वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम का फ़ायदा हो। 14,000 से भी ज़्यादा मासूम बच्चे ऐसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसा बेहतरीन स्कूल जिसको देखकर प्राइवेट स्कूल भी शर्मा जाए। वैसे ही वेस्ट बंगाल में 90 एमएलए आएंगे तो सोचो कितने स्कूल बनेंगे, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल बनेंगे, कितने इंस्टीट्यूट बनेंगे। बस यही एक रास्ता है। तेलंगाना का ही आपको उदाहरण लेकर बंगाल में काम करना है। अगर आपको भी लगा रही यार ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सच में इससे काम हो सकता है, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आपको हजारों ग्रुप में शेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक है, यूट्यूब के एल्गोरिथम से काम कीजिए कि इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, धड़ाधड़ कमेंट कीजिए, धड़ाधड़ इसको शेयर कीजिए। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जब किसी वीडियो में तुरंत लाइक, तुरंत शेयर, तुरंत कमेंट आता है, यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंड करके लाखों लोगों तक एक ही रात में पहुंचा देता है। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और टीएमसी का बॉयकॉट करके मुकम्मल तौर पर एमआईएम में शामिल हो जाइए ताकि बीजेपी का निस्तो नाबूद हो जाए। आप जितना बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे उतना बीजेपी मजबूत होगा, जितना टीएमसी का साथ खड़े होंगे उतना हिंदू वोट बैंक बीजेपी में जाएगा, जितना टीएमसी का बॉयकॉट करोगे, जितना एमआईएम में आओगे, उतना हिंदू वोट बैंक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आएगा। तब जाकर टीएमसी एमआईएम बंगाल में राज करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के इस्लाम धर्म तो बरकत भाई और बहनों पर मैं अल्लाह भी पसंद।